हम लोग आज से न्यू चैप्टर की आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बहुपद। हम लोग बहुपद वास्तविक संख्या चैप्टर लगभग एक महीना से करीब पढ़ रहे हैं और उस बहुपद से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। पहले चैप्टर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सीखा, दूसरे में एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा, तीसरे में कोई संख्या अपरमेय है कैसे सिद्ध किए उसको सीखा, और 1.4 में क्या किए, शांत और अशांत को पहचानना सीखे। साथ में ये जो आपके चैप्टर में नहीं था रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आता है हर एग्जाम में, उस तरह के ये भी क्वेश्चन देखे। तो आज से हम लोग बहुपद चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे और जितने अच्छे से आप लोग या वास्तविक संख्या चैप्टर को पढ़े हो, इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा आप क्या करो, हम बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं और मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए बच्चों, शुरुआत किया जाए बहुपद चैप्टर को। बहुपद चैप्टर बच्चों गणित के किस शाखा में आता है? तो बीज गणित में आता है। किस में? बीज गणित में आ जाता है। अलजेब्रा का हिस्सा हो गया। ये किसका हो गया? यानी आपसे पूछेगा गणित में कौन सी चीज पढ़ रहे हो, कौन सा ये ब्रांच गणित का है? तो अलजेब्रा। और इसकी शुरुआत यहीं से होती है, बहुपदे से। किससे? बात नहीं करेंगे जितनी देर है। अब हम बहुपद से संबंधित बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। बहुपद जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आप लोग अंग्रेजी नाम भी याद रखिए, पोलिनोमियल है ना। एस लगा दिए, चूंकि बहुते बहुपद होगा तो पोलिनोमियल्स। अंग्रेजी नाम भी इनको याद रखिए, पोलिनोमियल्स। क्या पढ़िएगा? हाँ, और क्या चैप्टर है ये? दूसरा चैप्टर। यानी इस चैप्टर में आप प्रश्नावली कैसे शुरुआत होगी? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4 ही चैप्टर इसमें भी है। मेरे हिसाब से 4 ही होगा, 5 भी होगा तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे। तो ये चैप्टर पूरा बनाने के लिए 2.1 की शुरुआत करने के लिए इससे पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए बहुपद से संबंधित, तब ना भाई इनसे चैप्टर से तो आते ही क्वेश्चन। साथ साथ में बहुपद से, या बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन का प्रश्न क्या ही उठा कि बहुपद क्या है? आप आज पढ़ रहे हो बहुपद, किसी को जानकारी है बहुपद क्या है तो बताएंगे, नहीं जानकारी है तो हम बताएंगे इसको परिभाषा। ठीक है, 9th में तो पढ़ के आया होगा ना बहुपद। क्या होता है बहुपद? आतिफ, किताब में नहीं लिखा है ये बहुपद, डायरेक्ट किताब में रैखिक बहुपद से स्टार्ट किया है। इसके उदाहरण, बहुपद के उदाहरण है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा बहुपद को पहचानिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। 1 नंबर का इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुपद है या नहीं है, नहीं पता है। चलिए बच्चों याद रखेंगे, एक संख्या की बात आ जाएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हो क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें 0 से शुरुआत होती है, इतना समझते हैं। 0 से चलती है 1, 2, 3। हम 0, 1, 2, 3 के बाद क्यों छोड़ दिए, अब आगे समझाते हैं। और एक और चर और अचर समझना पड़ेगा बहुपद समझने के लिए। चर मान और अचर मान। अचर मान, चर मान कहते हैं जिसका वैल्यू हो, वैल्यूएबल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो फिक्स है, जो हमेशा जितना है वही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। तो इतना बात समझिए कि चर मान गणित में जो है
अक्षरों का उपयोग हो जाता है, अंग्रेजी के लेटरों का उपयोग किया जाता है ना, तो इसको हम लोग वैल्यूएबल कहते हैं। इसका हर जगह मान क्या होता है, बदलता रहता है, वैल्यू अपना चेंज करता रहता है। जैसे देखिए हम एक समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2 बराबर यहाँ पे हम 5 लिखे, तो x का वैल्यू कितना होगा, अब बताओ। x का वैल्यू होगा 5 में से 2 इधर आ जाएगा तो कितने हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू कितने है, 3 है। आगे देखिए x माइनस हम 3, अब बराबर हम क्या ले ले, 5 ले ले, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 5 प्लस 3, तो कितना हो गया। हम x से दोनों जगह निकाले, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 8 है, तो इसका वैल्यू बदल रहा है ना, तो यानी हम ये वैल्यूएबल है। x क्या है, वैल्यूएबल। x y z a b c d ये सब जो गणित में ये इस्तेमाल होते हैं ना, ये वैल्यूएबल चर मान कहलाते हैं। और संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों में भी कोई सीख रहे होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, भाई अच्छे हो रहेंगे पढ़ाई में। और जो कोई नहीं सीख रहे होंगे, पहला दिन जैसे आए क्लास में, अभी भी वैसे ही है, तो वो कांस्टेंट है, कुछ नहीं सीख रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। तो आप कांस्टेंट मत बनिए, वैल्यूएबल होइए, अपना मान बढ़ाते रहिए, ठीक है, घटाना नहीं है। मैथ में लेकिन घटता भी रहता है, ठीक है, क्लियर है। चर यानी चर समझे किसको कहते हैं, चर मान, अचर मान। संख्या को अचर मान कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं, संख्या में या प्लस वाला भी सभी संख्या, माइनस वाला भी सभी अचर मान, इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। चर मान x y z सब क्या कहलाते हैं, चर मान, क्लियर है। और साथ में तीसरी बात हम क्या कहें, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से 1 परिवार में जो चलिए आगे इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। देखिए बहुपद क्या है आपसे पूछे तो हम इसमें इसका हम अपने मन से ये कैसे बनेगा, ये किताबी क्या है परिभाषा और खुद से क्या परिभाषा बना सकते हैं, वो दोनों परिभाषा बता रहा हूँ। बहुपद क्या है, तो वैसा बीजीय व्यंजक, क्या बोलिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक, यानी बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। चूंकि बीज गणित का हम हिस्सा पढ़ रहे हैं, बहुपद क्या बीज गणित में आता है, गणित की किस शाखा में आता है, बीज गणित में बहुपद आता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक आप कहिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, थोड़ा सा मिटानी होगी, अरे लिखना नहीं है, पहले समझिए। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान अभी बोले हम x y z को, कुछ भी रह सकता है चर मान, x में भी रह सकता है, y में भी रह सकता है, z में चर मान है ना, चर मान का घात का, याद आ, घात एक चीज आ रहा है, ये घात क्या होता है जानते हैं आप लोग, पावर। जैसे 2 का x का स्क्वायर है तो भाई ये x का घात 2 है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का घात पूर्ण संख्या यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3। आप लोग हम लोग पूरे चैप्टर में जो है ना 3 घात तक के बहुपद को देखेंगे। 4 घात वाले भी आप पूछे जा सकते हैं, 5 घात वाले भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम कितने घात तक जाना है, 3 घात बहुत ही हो गया है ना। चर मान का घात यानी x का घात, हम x की घात पूछ रहे हैं, x का घात यदि पूर्ण संख्या हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, तो ये व्यंजक क्या कहलाते हैं, तो ये व्यंजक क्या कहलाते हैं बच्चों, ये व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये बात को याद रखेंगे आप लोग, ये बात याद रखेंगे। वैसा बीजीय व्यंजक चर मान का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यही रहेगा x का घात। अब दिमाग में बैठा लो, चुप रहो,
इनके अलावा कुछ भी रहेगा घात, x की घात कुछ भी आ जाए, 1/2 आ जाए, माइनस में पूर्णांक चले जाए, बहुपद नहीं होगा। दिमाग में ये बैठा के रखो तुम। खाली 1 से 3 तक होगा। 3 तक क्या, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकती है, लेकिन हम बोल रहे हैं हाईएस्ट बहुपद की घात इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 तक ही रहेगी, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। क्लियर है सभी को? क्या बोले? चर मान की घात, चर मान हम x को ले रहे हैं, x से में ज़्यादा बहुपद है इस चैप्टर में, ठीक है। तो x की घात हाईएस्ट क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया था, बहुपद में चर मान का घात होता है, बहुपद में चर मान का घात होता है। ऑप्शन में दिया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परमेय संख्या, परमेय संख्या। एक क्वेश्चन बन गया परिभाषा से और पूछा, हाल फिलहाल करंट में क्वेश्चन पूछा, शायद 23 में पूछाया था या 22 में पूछा था ये क्वेश्चन। चर बहुपद में चर मान का घात यानी x का घात कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या रहती है। ऐसे ऑप्शन को हम टिक कर लेते, एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव, याद रखेंगे इनको। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? देखिए 0 रह सकती है x की घात, नहीं कुछ है तो 0 रहेगी, है तो नहीं कुछ रहता है तो x नहीं हो, x रहेगा तो 1 होगा, x नहीं है तो उस समय 0 रहता है, 2 होगा तो लिखा रहेगा 2, 3 भी रहेगा तो लिखा रहेगा, 4 भी रहेगा तो लिखा रहेगा। सर 1-2 उदाहरण करवाइए, 1-2 उदाहरण करवाइए, यहीं से एक बहुपद के पहचानने का आप पहचान जाएंगे। अगर ये बात को याद रखेंगे ना तो आप बहुपद को आसानी से पहचान लेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, हम एक चर x में बहुपद लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ये एक बहुपद के उदाहरण है बच्चों, ये एक क्या है? बहुपद। आप देख रहे हैं कि सर x एक चर, यहाँ x चर है, यहाँ x चर है, क्या यहाँ पे है x चर? है लेकिन दिख नहीं रहा है, यहाँ भी चर है। तो ये 10 तो अचर वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगा, 7 भी कांस्टेंट है लेकिन x के साथ क्या हो गया? गुना हो गया, तो ये 7x बना है। तो अब हम जहाँ जहाँ चर मान है वहाँ पर इनके घात को चेक करेंगे। कहा क्या बताएं हम, बहुपद में चर मान का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3 रहेगा। देखते हैं चर मान कत है, तो एगो हैया है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ पे नहीं कुछ है तो अपने मन से ले लीजिए, यहाँ पे भी है। तो x की घात 2, वो 2 तो पूर्ण है, क्लियर तो है, x की घात 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, 0 है, क्योंकि किसी x का घात 0 क्या हो जाएगा मालूम है? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 10 गुने 1 तो 10 सेकंड 10 न रहेगा। आप समझिए कहीं भी संख्या होगा तो वहाँ पे समझिएगा क्या है? 0 है। हम समझाने के लिए ये x का घात दे दिए, लेकिन आप समझिएगा, संख्या को छोड़ दीजिएगा, संख्या को मतलब छोड़े दीजिए और जो चर मान है उसको देख लीजिए पूर्ण है कि नहीं। समझ गए? ये यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या है? बहुपद है। कैसे बहुपद है? क्योंकि चर मान का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 15, ये बहुपद है। कितनी जगह? सब चर क्या है? एक्से में है ना, चर एक्से में है। सबका घात को चेक कीजिए, 4 पूर्ण संख्या आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 और यहाँ तो 0 भी है छिपा हुआ, तो सब ये भी बहुपद है। सर कौन बहुपद नहीं होगा? तो ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे। अभी हम लोग है वाला ले रहे हैं। क्या एक ही चर में ही है, एक्से में ही बहुपद हो सकते हैं, वाई में नहीं हो सकते हैं? ले लेते हैं हम 4y स्क्वायर माइनस का y है ना, और माइनस का 4, क्या ये बहुपद है? इस बार किस चर में? चर क्या है? y में, और y चर देख रहे हैं, इसका घात कितने? 2, इनका घात 1। आपको चेक ये करना है, दिमाग में ये रखनी है कि इसकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2 पूर्ण है, हाँ है, यहाँ भी है, यानी ये भी बहुपद के उदाहरण है, ये भी बहुपद के उदाहरण है। अब ये तो क्या कौन सा बहुपद है वो तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है? बहुपद है। आप बताइए तो ये बहुपद है? केवल हम 4x प्लस 2 लिखे तो ये बहुपद है? हाँ है।
क्योंकि x का घात तो एक तो है ना, एक घात वाला भी बहुपद, तो ये भी बहुपद है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x -1/2 ये बहुपद है। हाँ, ये भी बहुपद है। x +√2 ये बहुपद है। आगे में 3 रहेगा तो भी बहुपद है। यानी आपको चर को देखना है, इसका घात 1 है भाई, पूर्ण संख्या है ना, हमको संख्या को तो देखनी ही नहीं है, संख्या के आगे में x का पावर 0 लगा रहता है, देखनी नहीं है। किसको देखनी है? चर को, वैल्यूएबल x को देखनी है। चर मान यहाँ पे हो सके तो x को देखनी है, यहाँ पर लिख लीजिए, x को देखनी है। x रहेगा तो x को, y रहेगा तो y को देखनी है। इसकी घात क्या होनी चाहिए? अभी इस सब में क्या थे? ये सभी बहुपद के उदाहरण थे ना, ये सब बहुपद के उदाहरण थे। चलिए इनको नोट करेंगे फौरन, इसके बाद हम लोग बहुपद के उदाहरण नहीं है इनको हम लोग देखेंगे। उतार लिए बच्चों? तो ध्यान दीजिए, एक तो ये परिभाषा हो गया, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का घात क्या हो, चर यानी x रहे तो x में या y रहे तो y में, इसका घात हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी 0 1 1 2 1 तो 2 3 तो रहबे करेगा, साथ में 0 भी रह सकता है। इनके अलावा कुछ भी आए, दिमाग में रख लीजिए, इनके अलावा चर मान का घात कुछ भी आए तो बहुपद नहीं होगा। है कैसे होगा? इनके अलावा कुछ भी आए, 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी आए तो ये बहुपद नहीं होगा। तो घात माइनस में हो गया तो घात पूर्ण संख्या माइनस वाला होता है, देखो ना, माइनस वाला तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो गया। नहीं पढ़े हो वास्तविक संख्या में पूर्णांक? नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। बट्टा में आ जाए, 1/2 आ जाए, रूट में चला जाए, नहीं होगा। अभी हम 1-2 उदाहरण लेते हैं सब पे। बच्चों हम बोले इसका दूसरा परिभाषा कैसे याद रखेंगे? एक तो ये पहला परिभाषा होता बहुपद, देखिए ध्यान से, तो बहुपद एक 2 शब्द से मिलके बना है, एगो बहु और पद नहीं है, बहु और पद। बहु मतलब वो बहु जो या घरों में बहु होता है, ये बहु नहीं। बहु मतलब यहाँ पे समझिए बहुत। बहु मतलब क्या? हाँ, एक और बहु होता है ना, पता है ना सभी को? बहु मतलब क्या? बहुते, बहुत। अब पद मतलब वही हुआ टर्म की जिसमें बहुते पद हो, वैसा बहुपद, वैसा व्यंजक जिसमें बहुते पद हो। तो गिनती करते हैं, 1 पद और 2 पद, 3 पद, और बीच में या देखो या प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा सब। 1 2 3 पद है तो बहुते पद तो हो गया, ये बहुपद है। लेकिन वो तो हमेशा ही उस कंडीशन में तो ये बात फॉलो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ये देखिए, हम x² - 2 + 5 लिख दे, ये बहुपद है? तो 2 पद है तो क्या बहुपद कह देंगे? एक याद रखने के लिए हम बता दिए हैं कि जिसमें अगर बहुते बहुपद है, बहुपद कितने शब्द से मिलके बना? बहु जोड़ पद। बहु मतलब बहुत या अधिक, पद मतलब यानी पद ही, टर्म ही, बहुते पद वाला चीज क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसमें चर मान का घात याद रखना है, कितना होता है? पूर्ण संख्या होता है। कितना होता है? 0 1 2 3 4 होता है। तो ये बात हम देख रहे हैं ज़्यादातर, ये बात याद रखेंगे तो हो सकता है बहुपद को पहचानने में दिक्कत हो जाए आप लोगों को। तो ये बात नहीं याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे चर मान का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। एगो चर मान याद रखिए और पूर्ण संख्या, घात का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। अरे यार जल्दी मीट भी नहीं रही है। अब ये बोर्ड जो है ना, चेंज भी किए तो भी बोर्ड सही से वीडियो नहीं बन रहा है। पानी डाले लाके तो रखती नहीं हो। मिट जाएगा, टाइम लगेगा तो जाओ। किसी को डाउट नहीं आया? सब स्टूडेंट्स समझ गए? बहुपद की परिभाषा सब समझ गए? चलिए बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ जो। अरे अच्छी बात है।
तब तुम लोग क्वेश्चन कर लेगा तब हम समझेंगे कि तू लोग बहुपद। और सबसे पहले और देख रहे हो हमारे पास 2024 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हाँ, तो हम इमाम से पहले पूछेंगे, देखते हैं वो बताते हैं कि नहीं। पहले नहीं हो सकता है किस स्थिति में। देखिए इधर देखिए, टिक नहीं लगा हुआ है। अरे देखिए टिक लगाया तो क्या कोई स्टूडेंट लगाया, सही है लगाया है। अब दूसरे की बातों को कभी मान सकते हैं, अब अपना वेरी सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। चलिए ध्यान देंगे, हम क्या बोले हैं, चर मान का घात। चर मान जो भी रहेगा, x में रहेगा तो x में, y में रहेगा तो y में, इसका घात क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, यानी इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक क्वेश्चन भी बन गया कि चर मान का घात कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अपूर्ण संख्या कौन सा, 0 1 2 3 4 रखे। इनके अलावा कुछ भी आ जाए, दिमाग में बैठा करके एक ही शब्द रखिए, कुछ भी आएगा इनके अलावा तो बहुपद। सकिन के अलावा कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? 1/2 पूर्ण संख्या है, ये नहीं है, परमेय संख्या। चलिए निकलिए, ये बहुपद नहीं है। आ जाते हैं हम लोग, x² प्लस 5 x का पावर -3 प्लस 2, ये बहुपद है? जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए। इसको बोल रहे थे। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ चर का घात तो 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन गड़बड़ यहाँ हो गया, x का घात यहाँ पे क्या चला गया, -3, यानी पूर्णांक बन गया। हम बोले हैं पूर्णांक भी होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। चलिए कोई संख्या जैसे √x है और प्लस में 2 है, बताइए ये बहुपद है? कहिएगा तो भाई इसमें रूट के अंदर में तो एक है तो वेरी गुड, पर रूट लगा हुआ है, सफीना बोल रही है पर रूट लगा हुआ है, इसीलिए बहुपद नहीं है। बहुत अच्छी बोली और सही है भाई, सही है। लेकिन और डाउट क्लियर कीजिए क्यों नहीं है। अली हुसैन यार क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए भाई, वीडियो बन रहे हैं, कुछ बच्चे को आप भी सीखिए, दूसरे को भी सीखने दीजिए यार। देखिए बच्चों, इनके आगे में आपको नहीं पता है, कुछ ये 2 छिपा रहता है। क्या रहता है? 300 को पता है, 2 छिपा रहता है और यहाँ पे 1 है, तो इस पर से रूट हटाएंगे ना तो x का पावर हो जाएगा 1/2। लो 1/2 प्लस 2 आ गया, x का घात 1/2 आ गया, यानी परमेय संख्या आ गया। परमेय संख्या हम बोले हैं घात रहना चाहिए, यानी अब तुम लोग समझ गया होगा, माइनस में रहे और इस रूट में रहे ये बहुपद नहीं होते। एक और लाजवाब क्वेश्चन कि x² प्लस 2/x ये बहुपद होगा। सबसे ज़्यादा बच्चा फंसने वाला क्वेश्चन, अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग बताइए बहुपद होगा या नहीं होगा? ये होगा, ये बहुपद नहीं होगा। हाउ, क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। सब आपके जगह मैं भी रहता ना तो मैं भी यही समझता, नहीं जानकारी है इसीलिए ना आप कह रहे हैं ये बहुपद है। कहिएगा x का घात तो 2, चर का घात सही है, पूर्ण तो आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, सही है। लेकिन जब इनको ऊपर लेके जाएंगे ना, x को ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। एक स्टेप चलते हैं, x² प्लस 2 को आगे में रखते हैं, x ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -1। x की घात क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या तो यहाँ पे बन रहा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -1 यानी पूर्णांक बन गया। यानी एक को दिमाग में बात रखनी है, x यानी नीचे में रहे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस बन जाता है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चर मान x नीचे में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, इसका मान या पावर घात क्या होना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए। ये 3 गो बात है, आप लोग याद रखेंगे। हम एक गो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इमाम बताएंगे ये क्वेश्चन, आप बहुपद को पहचान लेंगे तब हम लोग इसके प्रकार को पढ़ते हैं। बच्चों प्रकार से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अली ध्यान देंगे, देख रहे हैं अली का ध्यान वो क्लासरूम में देख रहा है क्या सब है, उस पर ध्यान है। चलिए अली से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अली बताएगा 3√2x² है ना, प्लस 5√x प्लस 10, ये बताएंगे ये बहुपद कहलाएंगे या कि नहीं, ये बहुपद है या नहीं? और बच्चे बताए बहुपद है या नहीं? किसी के मन में विचार आ रहा है कि है भी? सब नहीं के साथ जा रहे हो ना? है। देखिए जहीर जा रहा है, आप लोग कैसे बोल रहे हो कि नहीं जाएगा? और कोई बच्चे का? जहीर बोल रहे हैं कि बहुपद है, बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं है। और किसी को बदलना है तो अभी मौका है, बदल सकते हो। देखिए जब नहीं और हाँ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि सर क्या परिभाषा बताया बहुपद का, कि चरमान को देखना है जहाँ जहाँ एक्स है, संख्या को नहीं देखना है। संख्या तो हम देख रहे कहीं भी रहे, चरमान को देखना है, इसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे संख्या में रहना चाहिए। देखते हैं, इसको संख्या को देखनी नहीं है, चरमान एगो यहाँ है, एगो एक्स का घात तो 2 हो गया। चलिए 2 यहाँ पूर्ण संख्या, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही। लेकिन यहाँ पर 2, अब ये तो हम बताए हैं रूट एक्स में रहे तो इसका पावर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ये एक्स का पावर 1/2 यानी पर में हो जाएगा एक स्टेप, यानी एक्स का घात यहाँ पे 1/2 हो गया। नियम को उल्लंघन कर दिया, वो कह रहा था पर में होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यानी जहीर जो कह रहा है बहुपद है, इनका कहना क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी बच्चे देखिए, सब बच्चे 99% समझ गए, 1% अभी भी नहीं समझे। अब लग रहा है वो भी 1% से किन सबको एक्सप्लेन भी आता था ना। अब ये रूट वाला बताया कि नहीं? बच्चों एक भी अगर एक्स चर जो है कुछ अलग हो जाएगा, पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा। बात कर रहा है पगला, बातों को सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या है असल पहचानना बहुपद को। झोल खत्म, बहुपद पहचान लेंगे, 1 नंबर हो गया। सर एक डॉट पूछिए ना। सर रूट जो एक्स है उसके उधर जो अगर एक्स और रहता तो क्या होता? हाँ वेरी गुड, कि यहाँ पे मान लीजिए 3√2x² रहता, प्लस 5 के जब पे एक्स यहाँ रहता, यहाँ पे एक्स रहता। यही मन में प्रश्न उठ रहा है ना, तो ये भी बहुपद में नहीं है। ये वाला एक्स तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये वाला को ये रूट हटाएंगे ना, रूट 1/2। अब क्लियर है, पहचान लोगे बहुपद को। तो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग बताओगे। सबसे पहले इमाम से पूछेंगे, ये बता लिया, क्योंकि हम समझते हैं इमाम जो है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, और ये बता दिया तो हम क्लास में समझते हैं सब बता देंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था बच्चों कि निम्नलिखित में क्वेश्चन पूछा था, आज आप लोग यही पहचान के जाइए। और ज़िंदगी की और एग्जाम में अगर बहुपद से क्वेश्चन पहचानने वाला आ जाए तो आप सबसे पहले पहचान लो कि निम्नलिखित में कौन पता ही है किसको उत्तर देना, कौन बहुपद नहीं है। हाँ नहीं है, इसको टिक करना है वाला को नहीं। ऑप्शन ये था कि रूट में 3x²। आप देखिए सेटर क्या पूछता है, आप देखिए रूट वाला क्वेश्चन धड़ल्ले से देता है। अब देखते हैं कि कौन इसको सही बताता है, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। 3x² माइनस का 4x प्लस का √5। अगला सी ऑप्शन था कि x प्लस 2√x। सी था, डी था 1/5 x³ माइनस 3x²। क्या हो रहा है, हंस कह रहा है? पता चल गया इसलिए सबको चला गया। अरे अभी मत बताओ, क्वेश्चन आउट हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए इमाम बताएंगे कौन ऑप्शन के साथ जाएंगे। इमाम सब अपना सोच कर रखो, सबके पास जाएगा। सर इसमें पहला में जो 5√2 है तो x भी रूट में है पहला में सर। ये यहाँ तुमको दिख रहा है, x में रहता तो यहाँ तक देते ना। हम यहीं तक है, यानी 2 ही पर रूट है, x पर रूट नहीं है। अरे भाई आतिफ आपको क्लियर दिख रही है, इमाम को काहे नहीं दिख रही है?
डी ऑप्शन, वेरी गुड। डी के साथ जा रहे हैं। अब हम आगे से बैरेवारी से हम ऐसे आएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कौन साथ जाते हैं। चलिए आप बताइए क्या जाते हैं डी के साथ। डी सी जाते हैं। आप बताइए, ये इमाम बता दिया, आप बताइए जल्दी बताइए। डी। राधा डी, वेरी गुड। संगीता डी, वेरी गुड। साक्षी जल्दी बताइए। डी। नहीं देखिए, ये नहीं कि संगीता डी बता रही है तो हम वो डी ये बताएंगे, यही गड़बड़ है कि भाई हम चेंज कर सकते हैं ना। चलिए सफीना भी साक्षी जो कही है वही कहेगी, बी। चलिए इधर से दीपक बी, डी, डी है। सलमान डी है। मिफ्ताहुल डी, डी। जहीर किसमें कंफ्यूजन है? सी और हमारा सी है। हाँ। नहीं तो आप कोई एक वो आंसर होगा। हमारा सी है। हमारा सी है। चलिए बहुत बच्चे का आंसर डी बहुत ज्यादा का आया, और सी शायद कितने वाले हैं? सी वाले कितने वाले हैं? एक। और सफीना भी बोली थी सी, नहीं बोली। तुम दीपक तुम भी सी बोले हो? बी बोला है, बी के साथ। यानी हमारा जितने देर 20 मिनट या आधा घंटा से पढ़ा रहे हैं, हमारा बोकस चला गया। वो पढ़ाई हमारी मेहनत कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मात्र 3 ही बच्चे हमारे समझ पाए। यानी 100 में हम 100 में अगर इसकी प्रतिशत निकाले तो बच्चों क्या यार आप लोग कमाल क्या करते हो, कुछ यादें नहीं है। सी डी बी बोल रहे हैं कि परिभाषा यादें नहीं है। इसका सही आंसर सी जो बोले हैं, सही सी जो बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही था। बाकी जो भी डी बोल रहे हैं वो गधे हैं, वो सोचे ना समझे और आराम से डी के साथ जा रहे हैं। सर आप तो बोले जो रूट जो हटेगा तो 1/2 में आ जाएगा। तो 1/2 नहीं है। आप तो देखिए ना क्या कर रहा है, बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं तो यही वाला है ना, सब बहुपद है। तुमको लगा तुमको बहुपद है तो ये भी है, ये भी है। अरे यार अजीब वाले, हमारे बच्चे सब समझ लिए क्या ये बहुपद है, ये इसीलिए इसके साथ चले गए। नहीं मुफ्ताहुल, क्वेश्चन क्या था? बहुपद नहीं है। हम तो पहचानना था बहुपद नहीं है। x का घात 2 है, x का घात 1 है, x का घात 2 पूर्ण संख्या है, 1 है। संख्या को तो देखनी है रूट में है कि नहीं, वो तो है। अब यहाँ पे है x का घात, यहाँ पे 1 तो यहाँ तक ठीक है पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी परमेय संख्या हो जाएगा, तो बहुपद नहीं है। यही ऑप्शन मिल गया। सब छोटा जा रहा है डी के साथ, बिना देखे ना समझे। ये बहुपद नहीं है। x की घात 3, x की घात 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, तो ये पूर्ण संख्या में तो जा रहा है। संख्या को तो देखनी नहीं है, किसको घात को देखनी है? चरमान को ना। देखिए तो हमारा मेहनत क्या हुआ कि अक्सर पानी में चला गया। कुछ हम सीखे, इतना देर से बक बक कर रहे हैं, कोई बच्चे नहीं हमारे समझे। पता नहीं, इसमें आपकी कोई दोषी नहीं है बच्चे, हम ही सबसे बड़ा दोषी हैं कि हमारे पढ़ाने में ही कुछ कमी रह गई कि हम आपको सही से नहीं 100% दे पाए। क्योंकि कुछ बच्चे तो समझे हमारी फीलिंग को, बातों को तो समझे, लेकिन आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट नहीं समझे। बहुत अफसोस बच्चों, एक बार और ट्राई कीजिए। हम एक और क्वेश्चन देते हैं, इस बार 100% क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, ठीक है? इस बार आपको पहचाननी है वाला। आप बुक दे देंगे बच्चों, जल्दी से बुक दे देंगे। एक क्वेश्चन है कि बहुपद है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहा। क्या दिक्कत है जो? उसमें भी डीए में लगा हुआ है। देखते हैं हमारे बच्चे कौन बता देते हैं। बहुपद है।
चलिए हम सर फिर नंबर सी पूरा बना दिया। हम पूछे हैं इतना अनडिसिप्लिन कैसे हो गया भाई? लाइव वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग कैसे? इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। अपने उत्तर को रोकिए, हम सबसे पूछते। तो हम पहले बना लेते हैं क्या? देखिए क्वेश्चन तो आउट हो गई, फिर से आप दूसरा क्वेश्चन देना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आप लोग को क्या सोचे थे बताइए इसका आंसर। हम तो गेम खेल रहे थे आपके साथ कि हम फिर से सीए वाला ऑप्शन दे रहे थे, इसीलिए जानबूझ के कि देखते कौन ये सी को छोड़ करके अगला ऑप्शन के साथ जा रहा है। लेकिन इसका संयोग से इसमें सी ही बहुपद है, इसमें बहुपद नहीं है। चूंकि एक्स वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। चर मान यहाँ ही एक्स का घात 1 है, पूर्ण संख्या है। बाकी इस सब तो यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये 3 गो बहुपद नहीं है, एक बहुपद है। तो आप अब क्या है भाई, अब तो उम्मीद करें कि 100% समझ गए बहुपद पहचानना। चले प्रकार के बारे में जाने। बच्चों आप लोगों को स्कूल जाने का टाइम हो गया, नेट हम 9:30 बजे, और फिजिक्स आज नहीं हो पाई तो छोड़ ही देते हैं आज फिजिक्स। आप लोग स्कूल जाइए, मैं मना नहीं करूँगा, स्कूल जाइए आप लोग स्कूल के टाइम में। आज आप लोग बहुपद पहचानना सीखे। 1 नंबर की क्लास थी इतनी देर के लिए। हाँ, एक नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे। कल हम लोग आएंगे बच्चों तो बहुपद के प्रकार को देखेंगे। बच्चों बैठो ना। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, दैट्स ऑल। नहीं अच्छा लगे तो कमेंट